हर की पौड़ी पर रोज़ाना सुबह शाम पूरे रीति रिवाजों के साथ माँ गंगा की आरती की जाती है और यह दृश्य अपने आप में बेहद भव्य और भावुक होता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु और पर्यटक बड़े धैर्य और श्रद्धा के साथ इकट्ठा होते हैं, जैसा कि आप सब ये देख रहे हैं। हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प माँ जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। बोलेंगे
आरती के बाद आपको एक बात और बताते चलूं कि ये गंगा आरती के समय ये जब कुछ संकल्प कराए जाते हैं तो संकल्प के साथ ही यहाँ गंगा सभा के कुछ सदस्यगण होते हैं जो हाथ में रसीद बुक लेकर माँ गंगा की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर कुछ दान करने के लिए कहते हैं। इनके बारे में एक जानकारी ये भी पता लगी। हालांकि वैसे दान करना अच्छा बात है क्योंकि एक गंगा सभा एक ट्रस्ट है और यही दान से जो है यहाँ का समुचित विकास भी होता है, कुछ सरकारें भी विकास करती हैं। तो जो बात इन पता चली है इन गंगा सभा के इन सदस्यों द्वारा कि ये लोग डेली जो है मतलब गंगा मैया से हर घर पल रहा है, तो इनका भी एक रोजगार है। ये लोग गंगा सभा की तरफ से एक सुबह एक रसीद ये खरीदते हैं और रसीद खरीदने के बाद जितने की ये रसीद होती है, मान लीजिए 1000 या 2000 की एक रसीद इन्होंने खरीदी, फिर उसके बाद गंगा आरती और पूरे दिन भर जितने भी श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं हर की पौड़ी में स्नान करने के लिए, उनसे ये लोग कुछ रसीद दान करने के लिए कहते हैं। तो उस दान में यदि इनकी खरीदी हुई रसीद से रकम यदि ऊपर जाती है तो वो इनके अपना खुद की इनकी आमदनी होती है, और बाकी तो ये जितने में रसीद खरीद चुके होते हैं वो सीधे गंगा सभा को चली जाती है। तो ये बातें जानकारियाँ भी घूमते फिरते हुए मैं लेता रहता हूँ, तो मुझे ये जानकारी पता चली वहीं से। तो अब आप लोग गंगा आरती का ये मनमोहक दृश्य आप लोगों को देख के वाकई भाग गए होंगे, और ये बहुत ही अच्छा सुंदर मन को दिन शांति देने वाला यह दृश्य है। आप भी आएँ हरिद्वार में गंगा आरती का ज़रूर आनंद उठाएं, क्योंकि शाम की गंगा आरती के समय पूरा घाट आरती करने वाले पुजारियों के साथ साथ श्रद्धालुगणों से भी पूरा भरा रहता है, जो हाथ में 3-3 मंजिला दीपमाला यानी महाआरती जिसको कहते हैं महाआरती लिए रहते हैं, और जिनसे माँ गंगा की आरती की जाती है। और आरती के दौरान भक्त जब गंगा नदी में जलते हुए दिए प्रवाहित करते हैं तो मानो लगता है कि पानी में असंख्य जुगनू तैर रहे हैं। मंत्रोच्चार और झांझ घड़ियालों की ध्वनि से यहाँ का पूरा वातावरण उस समय इतना अलौकिक हो जाता है कि आरती में शामिल हर व्यक्ति अपने आप को किसी और ही लोक में पाता है। शाम को होने वाली इस आरती में पूरा माहौल और भी भक्तिमय हो जाता है, क्योंकि सांझ और घड़ियालों की तेज थाप पर आरती गाई जाती है, और विशाल दीप माला से जब माँ गंगा की आरती की जाती है तो उसका पूरा अक्स गंगा जी के पवित्र जल में नजर आता है। हजारों की संख्या में छोटे छोटे दिए जब गंगा की लहरों में हिचकोले खाते हुए बहते हैं तो लगता है मानो माँ गंगा दीपावली मना रही हों।
और एक बात आपको बता दें कि हरिद्वार में जितने भी आश्रम हैं, इन आश्रमों के एक नियम रूल्स है कि आप यहाँ हरिद्वार में आके किसी भी आश्रम में अपने आधार कार्ड के द्वारा 3 दिन तक आप रुक सकते हैं। मुफ्त में यहाँ पर रुकने दिया जाता है, आश्रमों में कोई वो नहीं लिया जाता है, लेकिन भक्तगण फिर भी कुछ दान दक्षिणा देकर ही लौटते हैं वहाँ से, पर ऐसा नहीं है। तो आप कभी भी किसी भी हरिद्वार के आश्रम में आकर रुक सकते हैं अपने आधार कार्ड को दिखाकर। 3 दिन तक मुफ्त रहता है, उसके बाद कुछ चार्जेस लगते हैं। अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। ये एक हरिद्वार में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और आपको बता दें कि हरिद्वार जो है हरि का द्वार तो है ही, और यहाँ की जो सरकार है, उत्तराखंड की सरकार भी जो है वो सरकार से ही नहीं चलता है यहाँ का शासन चलाते हैं साधु संत। साधु संतों पर ही यहाँ की सरकार टिकी होती है। असली जो जितने भी अखाड़े हैं वे सारे अखाड़े पे ही यहाँ की सरकार डिपेंड रहती है। शासन प्रशासन सरकारें सब यहाँ के साधु संत ही चलाते हैं। यही जैसा चाहेंगे वैसा ही प्रशासन करता है। अभी कुंभ की तैयारियों में जरा से अभी ढिलाई बरतने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया है और नए मुख्यमंत्री इस समय तीरथ सिंह रावत हैं, जो कि वो संभाले हुए हैं। तो ये यहाँ की हरिद्वार की एक विशेषता है जो आपने यहाँ पर देखी, मैंने आप लोगों को बताया।